चिंता न करो, यदि पांडव दल से कोई वीर आएगा तो इस जयदेव के द्वारा अवश्य मारा जाएगा, अवश्य मारा जाएगा, मारा जाएगा गुरुदेव। तुमसे हमें यही उम्मीद थी। ठीक है गुरुदेव, मैं चला प्रथम द्वार की तरफ। दूसरे द्वार पर इस महारथी को आगमन कर रहे हो। दूसरे द्वार पर जानना चाहते हो कौन रहेगा दुर्योधन? कि प्रथम द्वार जय रथ को दीढ़ा, प्रथम द्वार जय रथ को दीढ़ा, दूसरा द्वार स्वयं बनैहा। प्रथम द्वार तो शंकर के वरदानी जयद्रथ को दे दिया है, दूसरा द्वार स्वयं मैं संभालूंगा। परंतु गुरुदेव ध्यान रहे, दूसरे द्वार पर किसी प्रकार का छल कपट नहीं होना चाहिए, नहीं तो हम दुर्योधन है, दुर्योधन है। नहीं दुर्योधन, हमारे होते हुए छल कपट कुछ नहीं होगा। तो फिर तीसरे द्वार पर कौन सा महारथी आरोहण करते हो? अवश्य बतलाऊंगा दुर्योधन। कि तीजा द्वार कृपा को दीढ़ा, तीसरा द्वार कृपा को दीढ़ा, चौथा द्वार कृपा दीढ़ा। तीसरा द्वार हम कुल गुरु कृपाचार्य को दे रहे हैं, चौथे द्वार की पहरेदारी मामा सकनी को करनी हो। वाह गुरुदेव वाह। गुरुदेव आप तो जानते हैं मामा एक पैर से विकलांग हैं, ये चौथा द्वार कैसे संभाल पाएंगे? अरे तो शासन मामा सगुन के साथ एक दूसरा भी महारथी रखा जाएगा। वह कौन सा रहेगा? उसका नाम है अंगराज करण। गुरुदेव, इस कुरुक्षेत्र रणस्थल में हमें भी युद्ध करने का अवसर मिलेगा तो मैं भली प्रकार जिम्मेदारी से चौथे द्वार की रक्षा करूंगा। सुनो गुरुदेव, कि उलट पुलट हो जाए तो हो जाए उलट पुलट हो जाए तो हो जाए संसार, मैं जीवित छोड़ूं उसे तो मुझको मैं जीवित छोड़ूं उसे तो मुझको उलट पुलट हो जाए तो हो जाए संसार, मैं जीवित छोड़ूं उसे तो मुझको धिक्कार। जाते जाते हमारा प्रणाम स्वीकार हो। पांचवें द्वार पर किस महारथी को आरूढ़ करोगे? सुनो दुर्योधन, कि पंचम द्वार दुशासन दीढ़ा, पंचम द्वार दुशासन दीढ़ा, छठा द्वार अशोक को पांचवें द्वार की पहरेदारी 10-10 हजार हाथियों का पर रखने वाला तो शासन करेगा। गुरुदेव अगर पांचवें द्वार की देखभाल हमें शौक है तो मैं उसको प्रथम अवश्य निभाऊंगा। कि दे दिया पांचवा द्वार गुरुवरे, पहले मैं उसे निभाऊंगा। दे दिया
तरफ चलते चलते मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आयुष्मान और गुरुदेव अंतिम द्वार, पांचवें द्वार पर दुशासन, छठे द्वार पर अश्वस्थामा और अंतिम द्वार किसकी झोली में रख रहे हो गुरुदेव? अवश्य बतलाऊंगा दुर्योधन कि सातवां द्वार तुम्हें दैना, सातवां द्वार तुम्हें दैना, चक्रपी हूँ मम रचना दीना। सातवें द्वार की पहल तुम्हें स्वयं करनी होगी। वाह गुरुदेव वाह, सातवें द्वार का महारथी मुझे नियुक्त किया है। गुरुदेव सातवां द्वार वो शेर की गुफा होगी, यहाँ आने वाले के पैरों के निशान तो मिलेंगे, परंतु जाने वाले के पैरों के निशान नहीं मिलेंगे गुरुदेव। और दुशासन ये भी ध्यान रखना, एक महारथी से एक ही महारथी युद्ध करेगा। अवश्य आपके बनाए हुए नियमों का उल्लंघन नहीं होगा गुरुदेव। ठीक है, चलो तुम सातवें द्वार की तरफ। पांचों भाइयों की जय हो। द्वारपाल महाराज, इस प्रकार से दौड़ते हुए भागते हुए आने का क्या कारण है? विशेष कारण है महाराज। सिख बतलाओ। महाराज दुर्योधन ने और गुरु द्रोणाचार्य ने, दुशासन ने सही भाइयों ने मिलकर के तुम्हारे लिए पत्र भेजा है महाराज। हमारे नाम पत्र भेजा है? हाँ महाराज। क्या लिखा है इसमें? ये पत्र अपने हाथ में पकड़ो और पढ़ने से पहले हम तुमसे कुछ कहना चाहते हैं महाराज। क्या कहना चाहते हैं? महाराज, आपकी आज्ञा हो कि ये द्वारपाल दुर्योधन की नौकरी छोड़ करके आपके यहाँ नौकरी कर सकता है महाराज। ठीक है द्वारपाल, तुम हमारे यहाँ नौकरी करो। जैसे कि महाराज, ये पांडवों को चुनौती, दुर्योधन ने हमारे नाम पत्र भेजा है। हाँ महाराज। ये क्या मैं देख रहा हूँ? बहुत कठिन चुनौती लिखी है आज। ये भैया भीम, कहो दादा श्री, क्या हुआ दादा श्री? हमारे हाथों में जो पुत्र देख रहे हो, एक कौरव से आया है कि हे भ्रात भीम तुम ही बोलो, अब क्या उपाय करना होगा। हे भ्रात भीम तुम ही बोलो, अब क्या उपाय करना होगा। फिर
चक्रव्यूह की रचना की गई है और जानते हो उसमें क्या लिखा है भैया? क्या लिखा है दादा? कि यदि चक्रव्यूह को तोड़ दिया तब तो कल्याण हमारा है, अन्यथा समझ लो ये मन में होना बनवास दूंगा। साफ साफ लिखा है कल संध्या तक के चक्रव्यूह नहीं तोड़ा जाएगा तो हम पांचों भाइयों को वनवास हो जाएगा भैया। दादा सही, चक्रव्यूह की रचना गुरुवर ने की है तो यहाँ पर भैया भीम भी नहीं उपस्थित, यानी अर्जुन भी नहीं उपस्थित है दादा। तो ये भीम तो चक्रव्यूह तोड़ना जानता ही नहीं है दादा। भैया इतने निर्बल हो गए हो, आज मेरा भाई अर्जुन नहीं है तो कहते हो भीम तोड़ना नहीं जानता है। अरे अपने बल की याद करो, क्या प्रतिज्ञा किया था भैया? क्या उस बल को, उस प्रतिज्ञा को भूल गए हो भैया? नहीं दादा श्री, मैं उस प्रतिज्ञा को नहीं भूला हूँ, आज भी मुझे याद है दादा। जानते हो दादा कि जो काल प्रतिज्ञा की मैं उसको प्रथम निभाऊंगा, मैं उसको प्रथम निभाऊंगा और सौगंध कदापि खाता हूँ लड़ते हुए। निकाल करके द्रौपदी के जो खुले हुए केस है उस लहू से बांधे जाएंगे दादा साहब। सत्य कहते हो भैया, तुम्हारी प्रतिज्ञा अटल है, समय आएगा तो अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण करने ले। लेकिन आज ये चक्रव्यूह का निवारण कैसे होगा मेरे भाई? मेरे भैया अर्जुन को मालूम है लेकिन आज वो सभा के मध्य है नहीं। दादा श्री आओ बैठ करके अर्जुन भैया का इंतजार करते हैं। लेकिन हमारा भाई अर्जुन तो सुशर्मा का वध करने के लिए गया है कि है केवल अर्जुन ही ऐसा जो चक्रव्यूह को तोड़ सके, जो चक्रव्यूह को तोड़ सके। लोहा ले पाए दुश्मन से दल दल सेना को छेद पत्थर से टकराना हमारे भैया अर्जुन को मालूम है, लेकिन आज इस सभा के मध्य नहीं है। तुम शांत हो जाओ मेरे भैया, हम छोटे भाइयों से विचार लेते हैं। चलो कोई बात नहीं बेटा, रोना धोना ना करो। अब है हम विचार लगाते हैं कितना तोड़ा जाइए।
अवश्य द्वारपाल। चलो बैठो। एक दो तीन चार पाँच छः, यो नहीं तोड़ पाई है, यो नहीं तोड़ पाई है। और हम तो तोड़ डाला मगर हमका मालूम नहीं। तोड़ डालो। अरे हम तो पहुंच जाए तो तोड़ डाला मगर हमका मालूम ही नहीं। नहीं द्वारपाल, हम चक्रव्यूह की बात कर रहे हैं। क्या चक्रव्यूह तोड़ना तुम्हारी बस की बात है? वो हम कहे चक्के की बात हो रही है, चक्रव्यूह की बात हो रही है। हाँ मंत्री, चक्रव्यूह हम नहीं तोड़े। शांत हो जाओ। रात नकुल, कहो दादा श्री, आप क्या कहना चाहते हो दादा श्री? ये पत्र देख रहे हो खौरदल से आया है। इस पत्र में चक्रव्यूह की रचना की गई है। क्या चक्रव्यूह तुम तोड़ सकते हो भैया? दादा श्री, हमें चक्रव्यूह तोड़ना नहीं आता है दादा श्री। तुम्हें भी नहीं मालूम? हाँ दादा श्री। शांत होकर आसन ग्रहण करो। बरात सहदेव, कहो दादा श्री, क्या कहना चाहते हो? ये पत्र कौरदल से आया है। इस पत्र में चक्रव्यूह की रचना की गई है। क्या चक्रव्यूह तुम तोड़ सकते हो? दादा श्री, चक्रव्यूह तोड़ना हमें नहीं आता है। चक्रव्यूह तो तोड़ना भ्रात अर्जुन को आता है, परंतु इस सभा के मध्य नहीं। यही तो मैं भी सोच रहा हूँ कि मेरे भैया अर्जुन को मालूम है, लेकिन आज उस सभा के मध्य नहीं है। सच है तो दादा श्री। चलो बैठकर विचार करते हैं, सलाह विस्मरण करते हैं किस प्रकार से चक्रव्यूह तोड़ा जाएगा। सर्वप्रथम ताऊ श्री के चरणों में अभिमन्यु का प्रणाम स्वीकार हो। दादा भीम के चरणों में अभिमन्यु का प्रणाम स्वीकार हो। चाचा नकुल और सहदेव के चरणों में अभिमन्यु का प्रणाम स्वीकार हो। प्रिय द्वारपाल के चरणों में अभिमन्यु का प्रणाम स्वीकार हो। ये क्या मैं आज देख रहा हूँ, मैं जब भी दरबार के मध्य आता था ताऊ श्री मुझे गोदी में उठा लेते थे, लेकिन आज ऐसी कौन सी बात हो गई जो ताऊ श्री उदास बैठे हैं? बोलो ताऊ श्री, आखिर उदास क्यों बैठे हो?